जी अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त जावेदुर रहमान, और आज थोड़ा सा हम जायजा लेंगे पाकिस्तान की पार्लियामान में जो खवातीन मेंबर्स हैं उनकी कारकर्दगी का, कि वो क्या कर रही हैं। क्योंकि जब ये खवातीन की नशस्तें जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा मंजूर की गई थी, खवातीन को मखसूस नशस्तों पर पार्लियामान का हिस्सा बनाया गया था, तो ये कहा गया था कि ये ऐवान की कार्रवाई को न सिर्फ बेहतर बनाएंगी बल्कि एक फाल किरदार अदा करेंगी। इससे माहौल भी बेहतर होगा। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। जी जनाब। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। अभी हाल ही में जैसे आप ने पहले तज़किरा किया था जब हम रिकॉर्डिंग करने वाले थे, उससे पहले कि पहले तो हम सुनते थे कि मर्द मेंबरान जो है वो लड़ाई में आगे आगे होते हैं अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने में। अब खवातीन मेंबर्स ने भी ये काम शुरू कर दिया है, जो हालिया मिनी बजट में पीटीआई और पीपल्स पार्टी की खातून मेंबर के दरमियान हुआ। ये वैसे खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की लड़ाई हमने जो सुनी, जो देखी, ये कोई नई बात नहीं थी। हम्म। हम अगर जिक्र करें कि इसको वैसे कहा जाता है ये जमहूरियत का हुस्न है। पूरी हम्म। दुनिया में इस तरह की ये बात की जाती है। हम्म। वैसे ये जो हुस्न नजर आता है वहां देखने में नजर नहीं आता। पता नहीं इसे हुस्न किस तरह से कहा जाता है, मैं मेरी समझ से बाहर है। हम्म। अब जब भी ये बजट आते हैं तो ये साथ कुछ ना कुछ इस किस्म की लड़ाइयां जरूर होती हैं, मर्दों की लड़ाइयां। खसूसन ये पिछले बजट के अंदर तो वो तो बड़ी खूनखार किस्म की लड़ाई थी। हम्म। उसमें तो 5-5, 10-10 किलो की जो फेंकी गई हैं किताबें, हम्म। वो, और मैं हैरान होता हूं कि वो कुछ लोग तो बकायदा टारगेट करके मार रहे थे। हम्म। खैर वो, अच्छा, इसमें एक चीज आप देखें कि ये कैमरे का कमाल है सर। हम्म। जैसे कैमरा या अर्जन होता है या सस्पेंड होता है, जैसे कैमरे बंद होते हैं, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हम्म। बिल्कुल जैसे कुछ, वो कहते हैं ना, जैसे कुछ था ही नहीं, कोई यानी ऐसी बात ही नहीं। यानी अपने हामियों को यह बताने के लिए कि हम आपके हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने लीडरों को यह बताने के लिए कि हम आपको कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, यह सारा कुछ सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता एग्जैक्टली। है। आपने बहुत कम सुना होगा कि पार्लियामेंट के बाहर, जहां से ये लोग आ रहे होते हैं इकट्ठे जब खुशकपियां करते हुए, हम्म। वहां कोई ऐसी लड़ाई, ऐसी मार कुटाई या ऐसी चीज कभी नजर नहीं आती। हम्म। यहाँ तो एक फिक्रा कहा जाए तो उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करें कि खवातीन की लड़ाइयाँ, हम्म। मर्दों की लड़ाइयाँ तो हमने हर जगह देखी। थोड़ी सी थोड़ी सी, बात वैसे ये जो अभी हालिया लड़ाई हुई है, हमारे देखने वाले सोच रहे होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये किसके दरमियान हुई और फिर उसका नतीजा क्या निकला। ये जब मनी बजट पेश किया जा रहा था तो उसमें अपोजिशन वाले आके खड़े हो जाते हैं, अमूमन उनका विजन ब्लॉक करते हैं हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर का, जब वो पेश कर रहे होते हैं हम्म। अपना बजट। जब वो ये बात कर रहे थे तो, और हमेशा शील्ड बनाई जाती है खवातीन को सामने रख के, उसके हम्म। पीछे जो दूसरे पार्लियामेंटेरियन है वो पीछे खड़े रहते हैं, मैन जो हैं, हम्म। और ये फीमेल उस आगे होती हैं। ये आप उस सेशन की बात कर रहे हैं जिसका एक विजुअल बहुत ज्यादा चलता रहा है, जिसमें नवीद कमर साहब जो है वो उलझ रहे हैं शौकत तरीन से और शीरी मजारी से। जी, आजकल वैसे नवीद कमर साहब बहुत ज्यादा उलझ रही हैं। वैसे हम्म। पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा, उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब का माइक भी बकायदा वो किया। हम्म। खैर, इस जो पर्टिकुलर हम जो मिनी बजट जब पेश किया गया पिछले दिनों, उसकी बात करते हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी की खातून एमएनए हैं, शगुफ्ता जमानी, हम्म। वो इधर बिल्कुल इनके करीब आ गई फाइनेंस मिनिस्टर के, जब वो बिल पेश कर रहे थे, जब ये बातें सारी चल रही थी। ठीक। उस वक्त उनको डिफेंड करने के लिए अपनी साइड को, ट्रेजरी बेंचेस को, यहाँ से गजाला सैफी और उनके साथ 2-4 और थी एमपीज, और शीरी मजारी साहिबा और ये लोग, हम्म। तो ये बातें भी कर चल रही थी। हीटेड आर्गुमेंट्स भी एक्सचेंज हो रहे थे। इसी दौरान एकदम एक बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का सीन हुआ। हम्म। उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा ये लोग फिजिकल भी हो गए,
और आर्म ट्विस्टिंग भी हमने देखने में मिली। असल में इतनी मठभीड़ सी हो जाती है, कुछ हर चीज नोट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां तक जरूर देखा कि उन्होंने एक दूसरे को बकायदा फिजिकल होके एक दूसरे को धक्का दिया गया, बाजू खींचा गया, और फिर उसी दौरान फिर दूसरे एमपीज अंदर आए और उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। ये सीन हुआ है जी फनास बिल जो सप्लीमेंट्री बिल जब जिसे पेश हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब जरा बाद वो जी आप बात पूरी करें। अब जब वो काफी देर वो वहां मौजूद रही और वो अपना उनके जाने के बाद उन्होंने एक बयान भी चलाया कि मेरा फ्रैक्चर हो चुका है मेरे अंगूठे का, और उन्होंने इतनी जोर से दबाया और ये किया, और उधर से भी ये बात की गई कि अगर जो हमारे पर असॉल्ट करेगा तो उसको जवाब मिलेगा, इस किस्म की बात हुई। अब ये आने वाला सेशन जो 10 जनवरी को हो रहा है उसके ऊपर मुझे यकीन है कि इसके ऊपर कोई बात होगी, कोई ना कोई प्रिविलेज मोशन मूव होगी या ऐसा कुछ होगा। जी आप मैं कह रहा था कि ये जो सीन आपने डिस्क्राइब किया है इसको थोड़ा सा मजीद खोलते हैं, स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हैं, जो आप बात कर रहे थे पहले कि खवातीन मेंबर्स के बारे में अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता था जब यह तजर्बा शुरू हुआ कि ये मर्दों से ज्यादा तहजीब याफ्ता होंगी, मर्दों से ज्यादा अपने काम पे फोकस्ड होंगी, मर्दों से ज्यादा ये फाल होंगी और लेजिस्लेशन पर फोकस करेंगी और करप्ट भी नहीं होंगी। तो आपका तजर्बा इतने सालों में जो आपने इनका कंडक्ट देखा है, इनकी लेजिस्लेशन देखी है, वो कैसा रहा? जी जो विमेन जो रिजर्व सीट्स पे लाई जाती हैं उनमें ज्यादातर ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेजिस्लेशन की तरफ ध्यान देंगी। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे एमपीज ऐसी हैं जिन्हें मुझे नहीं लगता कि लेजिस्लेशन का ज्यादा पता होता है कि कौन सी लेजिस्लेशन कौन सी कानून साजी होने जा रही है या हो रही। जो खुद इलेक्ट होके आई हैं वो चंद हैं, वो उन्हें हमने देखते हैं, शाजिया मरी साहिबा हैं, वो बाकायदा सही तरह पार्टिसिपेट भी करती हैं, उनका नजर आता है कि इस तरह से कुछ ट्रेजरी बेंचेस से हैं उनका भी। लेकिन जो लोग रिजर्व सीट पे अगर आपको लाया जा रहा है तो आपकी पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए। ये डिबेटिंग क्लब इसको कहा जाता है, ठीक है, जब तक इसमें डिबेट नहीं होगी, डिस्कोर्स नहीं होगा पार्लियामेंट में, वो उसके बगैर वो चल नहीं सकती, उसका मकसद ही यही है। लेकिन डिबेट होनी चाहिए किसी चीज के ऊपर, किसी इशू के ऊपर। डिबेट आपके घरेलू मसाइल के ऊपर या आपकी खुशगपियों के लिए ये फोरम नहीं रखा गया। आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा होता कि कौन सी चीज चल रही है, कौन सा बिल पेश किया जा रहा है, या आपने कितने बिल पेश किए हैं, या इनमें से मैंने ये देखा है कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए वो सामने नजर आती हैं कि उन्होंने कोरम पॉइंट आउट करना था। कोरम को जितना मिस यूज किया गया इस सीट को, मैं हैरान होता हूँ। मैं वहां गया, मैंने कुछ और पार्लियामेंट्स देखी हैं बाहर की, वहां 2 मेंबर खड़े हैं, बात कर रहे हैं और कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं, और वो पार्लियामेंट चल रही है बेहतरीन किस्म की। हर कोई उसको जिस तरह कहते हैं ना कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, वो लगता है कि वाकई रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। आपके यहाँ तो रिवॉल्विंग चेयर रखती गई हैं। बाकी पार्लियामेंट्स में अगर आप देखें बहुत कम ऐसी हैं ये पॉइंट, वैसे सब आप देखें कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्स हैं, कितनी ऐसी पार्लियामेंट है जहां रिवॉल्विंग चेयर है, आप बैठे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, पीछे भी घूम रहे हैं। इधर चेयर का एक तकद्दुस होता है, उसके सामने आपने पीठ नहीं करनी होती, आपने उस तरफ करके वो नहीं। यहाँ तो आपने पूरा ही रिवॉल्व करके पूरा एक जमकट्टा और पूरी महफिल सी लगी होती है जिसके अंदर आप बातें कर रहे होते हैं। अब ये हम बात कर रहे थे रिजर्व सीट्स पे जो खवातीन आती हैं उनकी बकायदा, मुझे नहीं लगता कि बकायदा कानून साजी या पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या यहाँ के कॉल अटेंशन नोटिस किस तरह से मूव करना है, क्वेश्चन एयर में कौन से क्वेश्चंस आपने पुट करने हैं, एडजमेंट मोशन में क्या बात होनी है तो आपने क्या पेश करना है, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी तो उसके अंदर आपने अपने से मुतल्लिक ये जो चीजें हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कह लें तो वहां आपने क्या बात करनी है।
आपको इन चीजों का इदराक जब तक नहीं होगा, आप पार्लियामेंट में बैठने का जवाज आपका उस तरह से सही नहीं बनता। उसमें भी बुनियादी मसला वही है ना, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ये जो हमारी जमातें हैं, जो इनका कल्चर है, जो एक टॉप टू डाउन हायरार्की है, उसमें लॉयल्टी ज्यादा मैटर करती है बनस्बत आपकी काबिलियत के। तो उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए जो चुप करके आए हैं और चुप करके उनके कहने पर चलते रहे। क्वेश्चन करने वाले लोग किस जमात को चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें दूसरी बात ये कि किड्स एंड किन्स हैं जी, हम्म। एक मात भी हैं, पूरी हम्म। पूरी फैमिली, उनकी रिलेटिव्स हैं, उनकी भांजियां हैं, भतीजियां हैं, मैं नाम नहीं लेता, हम्म। वो पार्लियामेंट में है। हम्म। आप कुछ ऐसी पढ़ी लिखी खवातीन लाएं, कुछ ऐसी लाएं जो वहां कुछ बात भी कर सकें, कोई नया फार्मूला दे सकें, कोई ऐसी बात कि भाई इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपने सिर्फ अपने बैठने का या आपने लेजिस्लेशन में अपने हाथ खड़े करने का वो नहीं करना। हम्म। मैंने आपसे पहले भी एक दफा ये बात की थी कि पार्लियामेंट चल रही होती है ज्यादा से ज्यादा 8 बंदों से रिलेटेड, हम्म। बाकी की पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती अफसोस से। कभी वो हम कह चुके हैं, इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि कितने परसेंटेज है कि हाफ से ज्यादा की जिन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई एडजमेंट मोशन से ऊपर कभी कोई बात नहीं की, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पोज किया। तो फिर आपके यहाँ आने का मकसद क्या था? हम्म। आप रिजर्व सीट्स पे आप खवातीन आपको अगर लाया गया है तो आप उस तरह से पार्टिसिपेट करें। लड़ाइयाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान में भी एक लड़ाई हुई, खवातीन की लड़ाई हुई, वो उन्होंने बाल खींचे, पानी एक दूसरे के ऊपर फेंका। इसी तरह से टर्किश पार्लियामेंट में ये 2001 और एक 2017 की बात, 7 की बात है, हम्म। टर्किश पार्लियामेंट में 3 वीमेन एमपीज, वो बकायदा उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, हम्म। हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल की पिक्चर्स भी आई, वहां उनके कुछ उन्होंने एक दूसरे को कुर्सियां मारी है जो कुछ। जापान की पार्लियामेंट जो है वो बड़ी मशहूर है, वहां तो वैसे भी जापान का तो कल्चर में भी है कि जोडो कराटे के जो सब लोग हम्म। माहिर होते हैं, उनकी खवातीन वो भी लड़ती। लेकिन उनके पीछे क्या था? कोई रीजन है, कोई किसी आइडिया, किसी इशू के ऊपर वो नजर आते हैं लड़ते हुए। हम्म। वैसे एक ये जो रिसर्च है इस पर, खवातीन पॉलिटिशियंस पर या वो खवातीन जो पब्लिक लाइफ में होती हैं, इस पर पूरी दुनिया में रिसर्च भी है कि जो उनके मर्द कुलीग्स हैं वो उनको कोई इतना ज्यादा संजीदगी से लेने पर तैयार नहीं होते। तो आपको लगता है कि वो खवातीन जो अब बाकायदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर पार्लियामान में आती हैं, उनका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, उनको ज्यादा संजीदगी से लिया जाता है? जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जी, ये आपने बात की है। जो रिजर्व सीट्स पे आती हैं मुझे तो, और वो अक्सर वो बैक बेंचर्स होती हैं, हम्म। और उनकी वाकईतन उनकी अहमियत कम नजर आ रही होती है, उनकी हम्म। बात का वजन भी कम नजर आ रहा है, उन्हें माइक भी कम मिलता है, वो माइक लेने की कोशिश भी कम करती हैं। ये सारी चीजें सामने नजर आ रही होती हैं कि ये उस तरह से नहीं है। हम्म। राउडी इंसिडेंट्स में हम ये देखते हैं कि वो सामने आ जाती हैं। हम्म। पीपल्स पार्टी की एक दफा हुकूमत थी, ये सारी चीजें किस तरफ जा रही होती, इनका जो फायदा लेने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक दफा लड़ाइयां बहुत ज्यादा हुई, मंसूर भट्टू साहब उस वक्त सीएम थे, यहाँ भी लड़ाई हो रही थी, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में भी लड़ाई हो रही थी। बाद में ये हुआ था कि हुकूमत गिर गई थी, हुकूमत हम्म। टूट गई थी, हम्म। और बाद में वो जो फुटेज थी उन्हें दिखाया गया था कि ये थी जी जमहूरियत, इस हम्म। जमहूरियत के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। हम्म। अब हमने अक्सर ये अपोजिशन लीडर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब पिछली उस जी। हुकूमत, वो अपनी हर दूसरी स्पीच में, हर दूसरी उसमें ये बात करते थे कि यार इतने न लड़ो कि दूसरे जाके इस चीज का फायदा लें। हम्म। बाद में यही जो लड़ाइयां हैं वो इनका, वो कहते हैं कि ये इनकी जमहूरियत है, हम्म। इस जमहूरियत का अवाम को क्या फायदा होना है। हम्म। तो ये अब लड़ाइयां पहुंच चुकी हैं खवातीन तक सर। बिल्कुल सही। तो तो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने अरसे में, अब तकरीबन 2002 की असेंबली से अब तकरीबन 19 साल हो गए हैं, आपको बल्कि 2022 शुरू हो गया, 20 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन 2 दहाइयों में आप अगर याद करने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी बड़ी लेजिस्लेशन है या ऐसे हाईलाइटिंग मोमेंट्स आए हैं जिनका क्रेडिट आप खवातीन अरकान को देना चाहेंगे?
वीमेन पार्लियामेंटेरियंस ने काफी हिस्सा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। खुसूसन वीमेन हरासमेंट बिल, हम्म, ये ज़ैनब अलर्ट बिल, हम्म, इस तरह से कुछ और जो बिल्स थे, जिस तरह से रेप और मर्डर का, वर्क प्लेस हरासमेंट के बिल, इसके ऊपर बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है हम्म, उसे। और उसमें जो खूबसूरती ये थी, ट्रेजरी और अपोजिशन ने इकट्ठे मिलके ये वो की। हम्म, ना सिर्फ स्टैंडिंग कमेटीज में उनका वो नजर आया, उनके आपस में उनका मेल जोल और आपस में अच्छे तरीके से उस लेजिस्लेशन को आगे लेके बढ़े। विमेन हरासमेंट बिल से में थोड़ा सा देर जरूर हुई, हम्म, लेकिन ये है कि उन्होंने आखिर इकट्ठे मिलके ये से वो किया। यूनानिमस जो चीजें हमें बहुत, यूनानिमिटी बहुत कम नजर आई है, हम्म, खसूसन इस पार्लियामेंट में। लेकिन हम्म, इन बिल्स के ऊपर हमने देखा है कि ये इनके अंदर यूनिटी नजर आई है, ये इनको क्रेडिट जाता है। हम्म, बिल्कुल सही। यानी कुछ प्रोग्रेस है, लेकिन वो प्रोग्रेस जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी वो नहीं है, और इन सियासी ट्रेनिंग। जमातों को अपने जो खवातीन मेंबरान हैं उनको जितनी संजीदगी से लेना चाहिए वो भी नहीं है। सो ये प्रोग्रेस पूरी दुनिया में स्लो रही है, वेस्ट में भी अभी तक इस पर डिबेट होती है। सो होपफुली पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता ये पिक करे, जैसे बाकी सियासी कल्चर में चोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो इस पर आपसे बातचीत आइंदा भी जारी रखेंगे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।